क्या आपको पता है इंडिया का नंबर 1 एयरलाइंस कौन है? क्या आपको पता है इंडिया का नंबर 1 एयरलाइंस कौन है जो सबसे ज़्यादा पैसेंजर लेके जा रहा है या सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है? तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा A to Z जो है उस एयरलाइंस के बारे में। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं द लीन एंड क्लीन फ्लाइंग मशीन इंडिगो के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो लोग इस चैनल में नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली आप जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आप मेरा जितना भी आने वाला वीडियो है आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। तो मैं बात कर रहा हूँ इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, जो इंडिगो एयरलाइंस के नाम से जाना जाता है और इंडिया में वो फ्लाई कर रहा है एज इंडिगो एयरलाइंस, और उसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव, हरियाणा। और ये एयरलाइंस इंडिया का सबसे बड़ा एयरलाइंस है इन टर्म्स ऑफ फ्लीट, जिसके पास हवाई जहाज़ ज़्यादा है और जो सबसे ज़्यादा पैसेंजर को कैरी कर रहा है। और 53.5% का मार्केट शेयर था 2021 का अक्टूबर महीना तक। और ये एयरलाइंस एशिया का सबसे बड़ा एयरलाइंस है जो लो कॉस्ट एयरलाइंस है और जिसके पास में सबसे ज़्यादा जेट फ्लीट है और सबसे ज़्यादा पैसेंजर कैरी कर रहा है उस जेट फ्लीट में। और 2018-19 का हिसाब से ये एयरलाइंस एशिया में चौथा नंबर पे है जिसने सबसे ज़्यादा पैसेंजर कैरी किया है। इंडिगो एयरलाइंस ने 2018-2019 के बीच में आपका 1500 फ्लाइट चलाया है, ठीक है, जो 96 डेस्टिनेशन में था। उसमें से 71 डेस्टिनेशन है डोमेस्टिक और 25 है इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। इस एयरलाइन को स्थापित किया है राकेश भाटिया, जो ऑलरेडी इंटरग्लोब एंटरप्राइज के मालिक है, और राकेश गैंगवाल 2016 में इसको स्थापित किया। और 2019 में, पहले तो ये प्राइवेट कंपनी था, 2019 में ये पब्लिक कंपनी हो गया। कैसे पब्लिक कंपनी हो गया? शेयर मार्केट में इसका शेयर्स आ गया। अभी आप भी उसका शेयर्स बाय करके अब भी इस कंपनी का ओनर बन सकते हैं। ये था एक छोटा मोटा जानकारी कि कैसे ये एयरलाइंस स्थापित हुआ। और अभी ये एयरलाइंस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इनके पास में इंडिया का सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट है अभी तक, और इनका साथ में सब पैसेंजर जाना चाहता है। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैसे इंडिगो एयरलाइंस जो है इंडिया का नंबर 1 एयरलाइंस बना है। कैसे इंडिगो एयरलाइंस जो है इसमें आदमी लोग जाना पसंद करते हैं, कैसे? तो पहला कारण है, इंडिगो एयरलाइंस का जो फ़्लाइट है वो कभी कैंसिल नहीं होता है। अगर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आया, मतलब नेचुरल डिजास्टर या कैलामिटी नहीं आया, तब बात अलग है। अदरवाइज़ इंडिगो का फ़्लाइट कैंसिल नहीं होता। उसी जगह में आप दूसरा राइवल को देख लीजिए, आप कोई भी एयरलाइंस का पकड़ लीजिए इन हैंड, मैं नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन ऑलमोस्ट एवरीडे उन लोगों का कैंसिल होता है या डिले होता है। सेकेंड थिंग, इंडिगो का फ़्लाइट डिले नहीं होता है। अभी देखिए, आदमी लोग इंडिगो में ट्रैवल करना क्यों पसंद करते हैं? देखिए, फ़्लाइट में ट्रैवल कब करता है आदमी? जब उनको ज़रूरी काम होता है, जब उनको जल्दी जाना पड़ता है कोई जगह में, एक जगह से दूसरी जगह में। तो नहीं तो आप तो ट्रेन में जा सकते हैं। आपको अगर टूर करना है आप ट्रेन में भी टूर कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया में अभी फास्टेस्ट ट्रेन भी आ गया जो 150 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलता है, तो ट्रेन में भी सफ़र कर सकते हैं। लेकिन फ़्लाइट में कब जाता है आदमी? जब उसको ज़रूरत पड़ता है कि एक जगह से दूसरी जगह में वो टाइम पे पहुँचे, किसी को कुछ करना है अर्जेंट काम, उसके लिए। तो इंडिगो एयरलाइंस जो है वो मतलब बहुत कम डिले होता है, ठीक है। और इंडिगो एयरलाइंस का टर्न अराउंड टाइम जो है वो सबसे कम है, ठीक है। वो बहुत कम टाइम में टर्न अराउंड लेता है। अगर फ़्लाइट आपका एक जगह में रुकता है, ठीक है, एक स्टेशन में आके रुकता है, एक डेस्टिनेशन में आके रुकता है, तो उसको कम से कम दूसरा एयरलाइंस 1 घंटा लेता है उसको टर्न अराउंड करवाने के लिए, ठीक है। टर्न अराउंड मतलब आपको जो पैसेंजर उस फ्लाइट से उतरेगा, ठीक है, उस फ्लाइट को सफाई किया जाएगा,
पैसेंजर का बैगेज उतारा जाएगा, कार्गो उतारा जाएगा, उसको अच्छा से क्लीनिंग किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा कि उसमें कुछ छूट गया है या नहीं छूट गया है। ये थोरोली सब कुछ करने के बाद में फिर दूसरा जो पैसेंजर रेडी है फ्लाइट में चलने के लिए उनको धीरे धीरे चलाया जाएगा, फिर कार्गो लोड किया जाएगा, बैगेज लोड किया जाएगा। तो इसमें बहुत सारा झमेला है, ठीक। एक एयरबस जिसमें मान लीजिए कि 186 आदमी बैठ रहा है, तो आप मान के चलिए उन लोगों का कितना बैगेज होगा और कितना कार्गो उसमें जा सकता है। तो ये सब के लिए टाइम चाहिए, टाइम लिमिट रहता है, ठीक है, और उसमें मैन पावर भी चाहिए। तो इंडिगो एयरलाइंस जो है वो इंडिया का ओनली एयरलाइंस है जिसके पास सबसे ज़्यादा ग्राउंड स्टाफ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ग्राउंड स्टाफ फ्लाइट में मतलब लगाया जाता है ड्यूटी में फ्लाइट को जल्दी टर्न अराउंड देने के लिए, और सबसे ज़्यादा मैन पावर है, लोडर है जो फ्लाइट को क्विक टर्न अराउंड देने के लिए हेल्प करते हैं। ये हो गया दूसरा। तीसरा हो गया, इंडिगो एयरलाइंस में अगर ग्रुप बुकिंग करते हैं, आप कस्टमर केयर को फ़ोन कीजिएगा, आप कस्टमर केयर को बताइएगा कि मेरा इतना का ग्रुप है, अगर एजेंट है आप या आप खुद भी फ़ोन कर सकते हैं, मेरा इतना ग्रुप, मान लीजिए 20 आदमी का ग्रुप है। तो दूसरा एयरलाइंस में आप टिकट को बार्गेनिंग करके कमती करा नहीं सकते, लेकिन इंडिगो में थोड़ा कमती कर सकते हैं। फोर्थ हो गया, इंडिगो में आपका जो मतलब चेक इन टाइम है वो सबसे कम है। चेक इन टाइम एक पैसेंजर को हार्डली 20 सेकेंड्स लेते हैं इंडिगो एयरलाइंस में चेक इन करने के लिए, वहाँ दूसरा एयरलाइंस कम से कम 15 मिनट जैसा ले लेता है। हो गया आपका बैगेज। दूसरा एयरलाइंस में क्या है, बैगेज आपका डेस्टिनेशन में पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा डाउटफुल है। आप केस स्टडी कर लीजिए दूसरा एयरलाइंस का, आप देख के खोल के पता कर लीजिए। तो बैगेज उन लोगों का डेस्टिनेशन में पहुंचने से भी गड़बड़ बहुत सारा रहता है, उन लोगों का बैगेज डिस्क्रिपेंसी ज़्यादा रहता है, लेकिन इंडिगो का बैगेज डिस्क्रिपेंसी ऑलमोस्ट नील है। ऑलमोस्ट नील क्यों बता रहा हूँ, बैगेज डिस्क्रिपेंसी रहता है। मान लीजिए कि बैगेज टूटा हुआ आया है, तो वैसा टाइम में क्या करता है इंडिगो, मतलब केस को जल्दी सुलझा देता है। अगर आपका बैगेज टूटा है तो उसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करके देता है या रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपका मतलब ये जो डिस्क्रिपेंसी है इसको बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करते हैं। नंबर 6 है जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपका ऑनवर्ड चेक इन, थ्रू चेक इन, और मतलब आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है उसमें पहुंचने के लिए आपको मिस होता है। दूसरा एयरलाइंस में मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, सबका छोटा छोटा वो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, सेक्टर रहता है। सेक्टर किसे बोला जाता है, मतलब मान लीजिए कि मैं दीमापुर से हूँ, मैं दीमापुर का एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए आप दीमापुर से चल रहे हैं, आप उतर रहे हैं केलकटा में, ठीक है, ये हो गया एक सेक्टर, ठीक है। मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, तो दीमापुर से आप चल रहे हैं, केलकटा में उतर रहे हैं, केलकटा में उतर के फिर दूसरा फ्लाइट पकड़ रहे हैं, फ्लाइट पकड़ के दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है, दिल्ली पहुँच रहे, तो 2 सेक्टर हो गया, ठीक है। तो ऑनवर्ड कनेक्शन जो होता है वो इंडिगो का सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट होता है। उन लोगों का एक एक सेक्टर में आपका 2-3 चॉइसेस रहता है, ठीक है। मान लीजिए केलकटा टू दिल्ली जाना है, केलकटा टू दिल्ली आपका बहुत सारा चॉइसेस मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको केलकटा टू बेंगलोर जाना है, आपको बहुत सारा चॉइस मिल जाएगा। और मान लीजिए केलकटा टू चेन्नई जाना है, बहुत सारा चॉइस मिल जाएगा। पोर्ट ब्लेयर जाना है, बहुत सारा चॉइस मिल जाएगा। तो ऐसा मतलब कनेक्शन देता है। मान लीजिए जैसे दीमापुर टू केलकटा आपका डायरेक्ट फ़्लाइट है, दीमापुर टू बेंगलोर भी डायरेक्ट फ़्लाइट है। तो जो पैसेंजर दीमापुर टू केलकटा जा रहा है, बेंगलोर जा रहा है सॉरी, उसको केलकटा में रुकना पड़ता है थोड़ा देर, लेकिन पैसेंजर को फ़्लाइट से उतरने का ज़रूरत नहीं है, सेम फ़्लाइट आपको बेंगलोर तक पहुंचा देगा, ठीक है। उसी हिसाब से मैं दीमापुर का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि मैंने दीमापुर में देखा है फ़्लाइट का ऐसा होता है। दीमापुर टू दिल्ली डायरेक्ट फ़्लाइट है, आप सेम फ़्लाइट में दिल्ली जा सकते हैं दीमापुर से। और मान लीजिए कि आपको मुंबई जाना है, तो दीमापुर टू दिल्ली से वो फिर मुंबई जाता है वो फ़्लाइट, तो आपको दिल्ली में उतरना नहीं है, उतर के फ़्लाइट चेंज करना नहीं है, आप डायरेक्ट मुंबई जा सकते हैं। तो लास्ट सबसे बड़ा चीज़, पैसेंजर एमिनिटीज़ के लिए, पैसेंजर का सुख सुविधा के लिए इंडिगो हर चीज़ में इतना पैसा खर्चा करता है, दूसरा कोई एयरलाइंस उतना खर्चा नहीं कर सकता है, ठीक है। आपका चेक इन के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंप्यूटर कंपनी मतलब रखता है, ठीक है। आपका मतलब ग्राउंड स्टाफ जो है आपको सुविधा देने के लिए, आपको टर्न अराउंड टाइम आपको जल्दी पहुंचाने के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय हायर करता है। और ग्राउंड फोर्स इतना ज़्यादा है कि आपका
विदिन 15 मिनट्स आपको टर्न अराउंड टाइम दे रहा है। ये सब कारण से इंडिगो एयरलाइंस जो है आपका नंबर 1 एयरलाइंस में आगे जाता है। तो आप जब ट्रैवल करते हैं तो आप कौन सा एयरलाइंस प्रीफर करते हैं, आप काइंडली कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, आपको कोई चीज़ इसके बारे में ज़्यादा जानना है, आपको मान लीजिए इंडिगो के बारे में ज़्यादा जानना है या एयरलाइंस के बारे में ज़्यादा जानना है, आप बेशक मेरे को कमेंट करके बताइएगा। या दूसरा एयरलाइंस में आप अगर ऐसा डेडिकेटेडली कोई मतलब इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका आंसर करूँगा। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग काइंडली कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिएगा, काइंडली रेस्पॉन्ड कीजिएगा थ्रू कमेंट्स। मैं सबका कमेंट्स पढ़ूँगा, सबको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और मुझे अच्छा लगेगा, आप लोग जब कमेंट्स करते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं मैं ज़िंदा हूँ और ये वीडियो भी ज़िंदा है, ठीक है। और अगर आप लोग कमेंट्स नहीं करेंगे तो मैं सोचूंगा कि ये फ्लॉप शो है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।